हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज के लेक्चर में हम कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले। आज के लेक्चर में तो बहुत अच्छा सा एक नोटिफिकेशन जानने वाले हैं भाई। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय RMPSU अलीगढ़ में जो स्थित है भाई, उससे रिलेटेड जितनी भी कॉलेज हैं उनके लिए हमारी डेट शीट जारी हुई है। और सर इसमें ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, सर कौन सी वाली डेट शीट है हमारी। एक्चुअल में उस पर लिखा हुआ नहीं था ढंग से, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि डेट शीट कौन सी है, किसके लिए, कौन जाएगा इसको एग्जाम देने के लिए। भाई यहाँ पर 5th और 6th सेम वाले ही जाएंगे, चाहे वो BSc के स्टूडेंट हो, चाहे BA के स्टूडेंट हो, चाहे BCom के स्टूडेंट हो। लेकिन सर कौन से स्टूडेंट जाएंगे ये भी बात कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं, जो 5th और 6th सेमेस्टर में जिनका री आ गया था, यानी किसी एग्जाम में किसी भी एक पेपर में वो फेल हो गए थे, तो उनका जो री का एग्जाम होता था, जैसे आपका फर्स्ट ईयर में आपका री आ गया तो आप क्या करते थे, अगले साल का वेट करते थे, आप सेकंड ईयर में जाके उसका री का एग्जाम देते थे। जब आपका सेकंड ईयर में आता था तो आप थर्ड ईयर में जाके उसका री का एग्जाम देते थे। लेकिन जिनका अगर 5th में या 6th सेमेस्टर में अगर री आ जाता है तो उस केस में आपको 1 साल इंतजार नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी 3 साल की BSc भी 4 साल की हो जाएगी ना, या फिर 3 साल का BA 4 साल का हो जाएगा। इस वजह से आपका जो 5th और 6th सेम के जो भी री एग्जाम्स हैं उनकी डेट पहले ही देती है आपके एग्जाम्स की, और वो सितंबर में है, वो सितंबर में इसी मंथ में है भाई, है ना। तो वो कौन कौन से मैं आपको दिखा देता हूं। एक बार आपको मैं समराइज करके बता दूंगा कौन सा किस डेट में है। फिलहाल के लिए मैं एक चीज यहां पर देख लेते हैं, और वो क्या देखना है भाई, ये देखिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के लिए आपको यहाँ पर 2 शिफ्ट बनाई गई है भाई। पहली शिफ्ट है आपकी 10 से 12 और दूसरी जो शिफ्ट है वो है 3 से 5। एक तो 10 से 12 के लिए है और दूसरी 3 से आपकी 5 है। तो चलिए मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं कि कौन कौन सी चीज आपको देखनी है भाई। टाइमिंग यहां पर गलती कर दी है, टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो मैं पहले आपको BSc के बता देता हूँ, BSc के जो भी सब्जेक्ट हैं उनके एग्जाम्स कब हैं, फिर BA के बताऊंगा, फिर BCom के बताऊंगा, फिर आपको लास्ट में को करिकुलर का एग्जाम भी कब है, किसका है, वो भी बता दूंगा। अगर हम BSc 5th सेम की बात करें भाई, BSc 5th सेम में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं आपके। आप चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, साइकोलॉजी, स्टैटिक्स, भाई कोई भी सब्जेक्ट हो BSc 5th सेम में अगर आपका री का एग्जाम आपको देना है तो भाई उसका जो फर्स्ट पेपर है उसकी जो टाइम डेट है वो है 12 सितंबर 12/9/24, जिसमें थर्सडे को एग्जाम है इसका। ये आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में होना है। अगर आपका जिसका फर्स्ट पेपर में री आई थी उसका आपको ये है 12 तारीख को देना है। अगर आपका सेकंड पेपर में री आ रखी है तो आपको 13 को देना है। बस इतना जानना है भाई, ये 5th सेम वाला का है। यही सेम फंडा आपको BSc 6th सेम में देखना है, जो कि लेकिन BSc 6th सेम की टाइमिंग अलग रहेगी तुम्हारी, वो आपकी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगी, है ना। इसमें आपको अगर आपका फर्स्ट पेपर में री आई है तो वो 12 को होगा, और अगर सेकंड पेपर में री आया हुआ है तो वो आपको 13 को होने वाला है। सिंपल। अगर हम इसी तरह से बात करें भाई, किसकी बात करें, BA की बात करें, BA में आपका या तो मे बी वहां पर भी 2-2 पेपर होते हैं। सब्जेक्ट आपकी कौन सी, देखो बहुत सारी सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख रखी है। इन किसी भी सब्जेक्ट में आपका कोई भी री आया हुआ है, जैसे एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, यहाँ पर होम साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ड्राइंग, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, म्यूजिक है, तबला, सितार, वोकल, जो भी है भाई, जो भी अगर आपका फर्स्ट पेपर में अगर आपका री आया हुआ है तो आपको 12 तारीख को उसका एग्जाम देना है ना, थर्सडे को। और अगर सेकंड में आया हुआ है तो आपको 13 को एग्जाम देना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, यही अगर आपको BS 6th सेम की बात करें तो 6th सेम में बस टाइमिंग चेंज हो जाएगी, बाकी सेम चीज रहेगी। फर्स्ट पेपर आपको 12 को और सेकंड पेपर आपको 13 को देना है। बस टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है 3 से 5, और जो 5th सेम है उसकी टाइमिंग आपको 10 से 12 के बीच में होने वाली है, ठीक है। सर 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसके अलावा अगर हम BCom की बात करें तो BCom में भाई किसी एक सब्जेक्ट है, जैसे 4 पेपर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो अगर आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर है तो वो आपको 12 को होना है, और अगर थर्ड फोर्थ पेपर है तो वो आपको 13 को होना है। सेम कहानी यहाँ पर है, 12 और 13 में होना है। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, और वो एक चीज का ध्यान क्या है, वो एक चीज का ध्यान ये है कि 5th सेम का 10 से 12 और 6th सेम का आपका 3 से 5। इसके अलावा अगर आपका को करिकुलर का एग्जाम छूट गया है या फिर वहां पर नॉट क्लियर है तो आप उसका जो एग्जाम देंगे, जिनका फॉर्म भरा गया है, वो आपको 14 तारीख को होना है, यानी 14/9
24 सैटरडे को एग्जाम है हमारा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये भी आपका 10 से 12 जो 5th सेम वालों का है, और 3 से 5 आपका 6th सेम वालों का है। अब ये को कैरिकुलर चाहे आपका बीए वालों का हो, चाहे बीएससी वालों का हो, चाहे बीकॉम वालों का हो, किसी का भी हो, आपको देना ही देना। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको और अपडेट चाहिए, हाँ अगली अपडेट में लाने वाला हूं कि भाई आपको ये तो पता है कि एग्जाम हमारा थ्योरेटिकल होने वाला है, लेकिन सर थ्योरेटिकल में कितने सेक्शन हमारे आने हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, वो सारे अपडेट मैं अगले लेक्चर में आपको मिलने वाला हूं। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।